हे एवरीवन, विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू इज माई प्रेप। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और सीटेट में इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कुछ बुक्स में 8 दे रखे हैं, कुछ बुक्स में 10 हैं, कुछ में 12 हैं। तो किसी भी प्रिंसिपल में आपको कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स ले लिए। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं ये सब इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं ये सारे प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इन्हें देखते हैं। अच्छे से पूरी वीडियो देखिए जिससे कि आपको सभी प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ आए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल है एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इस प्रिंसिपल में क्या बोल रहे हैं कि जो बालक का विकास होता है, जो एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, उसका पैटर्न जो होता है वो सेम होता है। हर एक इंडिविजुअल, हर एक चाइल्ड क्या होता है, अलग होता है, दूसरे पर्सन से, दूसरे इंडिविजुअल से, दूसरे चाइल्ड से अलग होता है। डिफरेंसेस होते हैं हर एक पर्सन में, बट उनका जो डेवलप होने का पैटर्न है वो सेम होता है। जैसे कि जब बच्चा प्रीनेटल स्टेज में होता है, जब वो वूम में होता है, तो सबसे पहले उसका हेड डेवलप होगा। मतलब वो कोई भी बच्चा हो, कहीं कोई सी भी कंट्री का हो, कहीं भी हो वो, ठीक है, बट सबसे पहले क्या होगा, उसका हेड डेवलप होगा। उसका जो पैटर्न है वो हेड डेवलप होने का पहले है, उसके बाद जो पूरा लोअर बॉडी है, जो उसका पूरा लोअर पोर्शन है वो डेवलप होता है। ठीक है, और दूसरा क्या कह सकते हैं हम, सबसे पहले बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो डेवलप होती है, उसका विकास होता है। उसके बाद दिल का, चेस्ट का, बाकी ऑर्गन्स का, बाकी बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। तो जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म रहेगा इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब नेवर एंडिंग जो चीज़ होती है, जो चलती रहती है, चलती रहती है। तो डेवलपमेंट क्या है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। ये वूम से टूम तक जाता है। हर स्टेज में, हर लाइफ की हर स्टेज में डेवलपमेंट साथ होता है, वो होता ही रहता है। बहुत बार हमें फील नहीं होता, बहुत बार हमें पता भी नहीं चलता, और मोस्टली हमें पता नहीं चलता, बट एक्चुअल में डेवलपमेंट हो रहा होता है किसी ना किसी फॉर्म में। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप चीज़ें समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या है, ये भी एक डेवलपमेंट है जो हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट, मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट को कह सकते हैं टेंजिबल, एब्स्ट्रैक्ट को कह सकते हैं इंटेंजिबल। मतलब इस प्रिंसिपल में क्या है, जो बालक है वो क्या करता है, सबसे पहले वो टेंजिबल चीज़ों को देखना और समझना शुरू करता है, उसके बाद वो इनटेंजिबल चीज़ों को समझ पाता है। मतलब बालक जो है वो सबसे पहले सिर्फ उनको ही समझने की क्षमता रखता है जो चीज़ें उसके सामने है, जिन्हें वो छू सकता है। टेंजिबल आइटम्स जो होते हैं उन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम देख सकते हैं, तो वो सबसे पहले उन्हें ही समझ सकता है, उसका डेवलपमेंट वहीं तक होता है। बट आगे चल के फ्यूचर में वो चीज़ें भी समझ पाता है जो वो देख नहीं पाता। मतलब जो सिर्फ वो महसूस कर सकता है, वो चीज़ें भी उसे समझ आने लगती हैं। नेक्स्ट, बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। इस प्रिंसिपल में बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे पहले आउटर बॉडी का होता है। एक बालक सबसे पहले अपनी आउटर बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके बाद वो इनर बॉडी को कंट्रोल करता है। सबसे पहले जो उसके बाहर के पार्ट्स हैं सारे, वो उनको कंट्रोल करना सीखता है, हाथ को, पैर को। बट उसके बाद वो अपने इनर, जो उसके इमोशंस हैं, जितने भी इनर बॉडी है उसकी, वो उन्हें भी कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको एक सेकंड के लिए रोकते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं प्रिंसिपल नंबर 6, इसके बाद आपको ये अच्छे से समझ आएगा। सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक में क्या है, एक जो इंडिविजुअल है, एक जो बच्चा होता है, वो सबसे पहले जनरल चीज़ों को, जो सामान्य चीज़ें हैं उसको विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद वो स्पेसिफिक चीज़ों पे आता है। जैसे कि बच्चा पहले अपने हाथों का यूज़ करना सीखता है, सबसे पहले उसका जो डेवलपमेंट होता है उसके हाथों का होता है। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है वो सिर्फ हाथ हिलाता रहता है,
ठीक है। बट उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी फिंगर्स भी हैं, मतलब वो स्पेसिफिक पे आ जाता है, उसे पता चल जाता है कि किस टाइप से फिंगर्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जनरल टू स्पेसिफिक है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जब बच्चा रोता है तो वो अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करता है। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, रोते हैं, हाथ पैर फेंकते हैं, लेट जाते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो पहले अपनी पूरी जनरल बॉडी का यूज़ करते हैं रोते समय, पर धीरे धीरे उन्हें समझ आती है तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि रोने का काम सिर्फ आँखों से है, तो फिर वो सिर्फ आँखों से आंसू के थ्रू रोते हैं। ठीक है, अब आते हैं 5th नंबर पे, फिर से एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट चलता है, और जो डेवलपमेंट है वो पहले आउटर बॉडी का होता है, मतलब बच्चा आउटर बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके बाद इनर बॉडी को। उसी टाइप से ये जो इंटीग्रेशन है, जो एकीकरण है, जब तक इंटीग्रेशन नहीं होता पूरी बॉडी का, मतलब पूरी बॉडी का सभी बॉडी पार्ट्स के साथ, तब तक डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रिंसिपल के अंदर ये कहा गया है कि जितनी भी पूरी बॉडी है और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है, बच्चा क्या करता है, उसके मदद के साथ ही डेवलप कर पाता है। बच्चा तभी प्रॉपरली डेवलप हो पाएगा जब वो क्या करना सीख जाएगा, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना सीख जाएगा। उसे उसकी पूरी बॉडी डेवलप हो जाएगी जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, उसे पता होगा कहाँ पे कौन सी चीज़ का प्रयोग करना है। प्रिंसिपल नंबर 7, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये बोल रहे हैं कि विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, उसका क्या किया जा सकता है, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। जैसे अभी हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा है कि जो पैटर्न होता है वो यूनिफॉर्म होता है डेवलपमेंट का, तो बच्चे को देख के बोला जा सकता है कि सबसे पहले इसका हेड डेवलप हुआ होगा, उसके बाद इसके लोअर बॉडी डेवलप हुई होगी। तो ये क्या है, ये है भविष्यवाणी जो उस बच्चे को देख के की गई। ये बोल सकते हैं कि पहले बच्चे ने क्या करना सीखा, अपने जनरल बॉडी पार्ट्स को यूज करना सीखा, उसके बाद वो स्पेसिफिक पे आया। तो ये क्या है, भविष्यवाणी। तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है विकास को। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसमें क्या कहते हैं, देखो अभी हमें पता है कि पैटर्न सेम होता है, पैटर्न जो होता है डेवलपमेंट का वो यूनिफॉर्म होता है, बट हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। इवन जो ट्विन चिल्ड्रन होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अगर जो ट्विन चिल्ड्रंस हैं वो जो बिल्कुल सेम है, जिनकी जीन्स सब कुछ सेम है, अगर उनको अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा जाएगा तो उनके अंदर डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि एक डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, अभी हमें पता है कि जो डेवलपमेंट है वो हर एक बच्चे में अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी हमने सिद्धांत पढ़ा है। बट ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि पर जो पैटर्न होता है, अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट पेज पे कि जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, जो सीक्वेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, जो डायरेक्शन होती है वो भी सेम होती है। पैटर्न के साथ जो एक बालक है उसकी जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी डेवलपमेंट की, विकास की, वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। ये क्या है, सेफलोकॉडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफलोकॉडल क्या है, इसके अंदर कहते हैं कि जो बालक है, जो चाइल्ड है, वो फ्रॉम हेड टू टो डेवलप करेगा। मतलब उसका जो बालक का जो विकास होगा वो सर से हेड टू टो, मतलब उसका विकास सर से नीचे की तरफ होगा, ऊपर से नीचे की तरफ विकास होता है। सबसे पहले हेड का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद नीचे नीचे लोअर आते जाते हैं और टो तक ऐसे विकास चलता है। ठीक है, इंडिविजुअल सबसे पहले हेड का विकास होगा, उसके बाद उसके लोअर बॉडी का विकास होता है। ठीक है, और इसे 6 to 12 मंथ्स में ये होता है। 6 to, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, 6 to 12 मंथ्स में ये होता है। नेक्स्ट है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या कहते हैं
कि जो बालक है, जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो सेंटर से सरकमफ्रेंस की तरफ डिवेलप करता है। फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस या आउटर बॉडी। सबसे पहले स्पाइनल कोड का मान के चलते हैं, ये स्पाइनल कोड है, ये स्पाइनल कोड है बच्चे की। सबसे पहले इसका विकास होगा, उसके बाद इस टाइप से इधर की साइड और इधर की साइड ऐसे उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू आउटर बॉडी पार्ट या फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट है वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट को कैसे डिनोट कर सकते हैं, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो बालक है उसके विकास पे सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ का पड़ता है, ये इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, एक बच्चे की ग्रोथ में, एक बच्चे की डेवलपमेंट में। और इन चीज़ों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। बच्चे की हेरिडिटी क्या है, उसकी जीन्स क्या है और वो किस एनवायरनमेंट में रहा है, इससे उसको उसका डेवलपमेंट बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। उसका डेवलपमेंट इनसे ही देखा जाता है। इसलिए एक प्रिंसिपल है कि वातावरण और एनवायरनमेंट और हेरिडिटी को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, एक बालक का विकास आता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास का सिद्धांत। संपूर्ण विकास के सिद्धांत में क्या बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे के आप ये मान सकते हैं कि किसी बच्चे का डेवलपमेंट थोड़ा पहले होगा, किसी का बाद में होगा। ठीक है, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, बट एट लास्ट सभी लोगों का जो डेवलपमेंट है वो पूरा होता है, वो संपूर्ण होता है। कुछ बच्चों को देर से चलना सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे लेट बोलना सीखते हैं, ये भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो पर एट लास्ट क्या होता है, उनका संपूर्ण डेवलपमेंट होता ही होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन हमने पढ़ा था और हमने लर्निंग भी पढ़ा था। अधिगम और परिपक्वता। मैच्योरेशन में क्या होता है, परिपक्वता एवं अधिगम। अगर किसी भी चीज़ को अधिगम करना है, किसी भी चीज़ का लर्निंग करनी है, तो उसके लिए मैच्योरेशन इम्पोर्टेंट है। मतलब ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी चीज़ का अधिगम करना है तो मैच्योरेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, अगर एक बच्चे को कह सकते हैं, अगर बच्चे को चलना सीखना है, बच्चे को दौड़ना सीखना है, तो अगर उसके अंदर मैच्योरेशन नहीं होगी, उसमें परिपक्वता नहीं होगी, तो वो चीज़ सीख ही नहीं पाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये दोनों एक साथ चलते हैं। मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं एक बच्चे के विकास के लिए। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन में क्या बोल रहे हैं कि जितने भी डायमेंशंस हैं डेवलपमेंट की, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, शारीरिक, मानसिक, सोसाइटी से रिलेटेड, सामाजिक, ये सब क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के भरोसे होते हैं ये। ठीक है, मतलब अगर हम कह सकते हैं कि अगर एक एरिया, कोई भी एक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता तो वो दूसरे पे असर डालेगा ही डालेगा। कोई भी एक फैक्टर में अगर कमी रह जाती है तो उससे दूसरा फैक्टर 110% इफ़ेक्ट होगा। मान के चलते हैं कि अगर कोई पर्सन है जिसका IQ लेवल कम है, कोई पर्सन है उसका IQ लेवल कम है, तो वो सोसाइटी में नहीं रह पाएगा ठीक तरीके से, वो खुल के नहीं जी पाएगा, उसे लोग बाग अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। तो उसका IQ क्या था, उसका मेंटल लेवल था, जिसकी वजह से उसका सोशल लाइफ भी, जो उसका सोशल डायमेंशन था वो भी क्या हुआ, उस पर भी फ़र्क पड़ा, इन्फ्लुएंस हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि जितने भी डायमेंशंस होते हैं डेवलपमेंट के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जितने भी डायमेंशंस हैं वो सब इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट हैं। लास्ट क्या है प्रिंसिपल, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। ये बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल होता है, वो लीनियर नहीं होता है। डेवलपमेंट देख लेते हैं, बना लेते हैं, एक सेकेंड क्लियर कर देते हैं। हाँ, डेवलपमेंट जो है वो इस टाइप से चलता है।
आपने कभी ऐसे देखा है कि डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ बच्चे की हाइट बड़ी हो रही है, सिर्फ बच्चे की हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और कोई डिफरेंस उसमें आ ही नहीं रहा है? ऐसा कभी होता है? नहीं। एक पॉइंट पहले बच्चा जो होता है जब छोटा है तो सबसे पहले मतलब उसकी क्या स्टेजेस आती हैं। पहले उसकी हाइट बढ़ेगी, फिर उसका साइज बढ़ेगा, फिर वो कभी पतला हो जाएगा, कभी पतला हो जाएगा, कभी मोटा हो जाएगा, कभी लंबा हो जाएगा, फिर उसकी हाइट बढ़ेगी। इसी टाइप से जितने भी उसके डायमेंशंस है वो भी इसी टाइप से इंक्रीज होती है। मतलब कभी भी जो डेवलपमेंट है वो सीधा नहीं चलता, वो लीनियर नहीं होता, रेखीय नहीं होता, वो स्पाइरल होता है। वो स्पाइरल जैसे होता, आपने देखा होगा वो जो आती हैं स्पाइरल देखिए ना आपने, स्पाइरल जो होते हैं जो बुक्स में लगे आते हैं और रजिस्टर्स में लगे आते हैं, उस टाइप से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ऐसे स्पाइरल, ये शेप है इस टाइप से, ठीक है, लीनियर नहीं होता। बच्चा क्या करता है, कभी भी एक लाइन पे सीधा डेवलप नहीं करता, डेवलपमेंट आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई होप। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, सीरियसली अगर आपको एक भी पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या आप मेरी मेल आईडी पे मेल कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो पॉइंट मैं आपको दोबारा समझाऊंगी या मैं आपको लिख के भेजूंगी कि उसमें क्या आपको पॉइंट्स है। आपको कोई भी कंफ्यूजन है इन प्रिंसिपल्स को लेके तो आप क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए। क्योंकि अगर आपको पेपर क्लियर करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स से सीटेट को एग्ज़ाम को क्लियर करें, तो हेजिटेशन छोड़िए और पूछना शुरू कीजिए। पूछिए अपने जितने भी क्वेश्चन है, आपने कहीं भी पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पॉइंट हो, बस आप पूछना स्टार्ट कीजिए, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। और हमें बहुत खुशी है, ईज माई प्रेप के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपके सारे डाउट्स, जितने भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स हैं, हम आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।